बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। अगर आप लोगों के पास 10 मरला का रेजिडेंशियल प्लॉट है और आप उस पे कंस्ट्रक्शन करवाने का इरादा रख रहे हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आपके ज़हन में एक ऑप्शन आता है कि अगर साथ में हम बेसमेंट बनाते हैं घर की 10 मरला के घर में, तो बेसमेंट पे कितना खर्चा आता है नॉर्मल फाउंडेशंस के साथ अगर कंपैरिजन करके देखें, तो क्या हमें बेसमेंट के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा जो घर के कंस्ट्रक्शन का जितना भी ख़र्चा है वो कितना आपका आने वाला है, तमाम तर जो मटेरियल्स लगने वाले हैं उनकी मिकदारें कितनी कितनी रिक्वायर्ड हैं, उनके रेट्स मार्केट में अभी फ़िलहाल क्या चल रहे हैं, इन रेट्स के मुताबिक और मिकदारों के मुताबिक हर एक मटेरियल का ख़र्चा कितना आएगा, हर एक काम जो आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर में आने वाला है उसका ख़र्चा कितना कितना आएगा, इसमें मज़दूरी के अखराजात कितने आएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को एंड तक लाजम देखिएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप 10 मरला की बेसमेंट बनाना चाहते हैं तो इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। सबसे ऊपर आप लोगों को नज़र आ जाएगा प्लॉट का साइज़ है। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखने के बाद अगर लगे कि वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है या फिर कुछ सीखने को मिला है या वीडियो में मेहनत की गई है तो आप वीडियो को लाइक लाजम कर दीजिएगा, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ऊपर है प्लॉट का साइज़ 35 फीट उसका फ्रंट है और 65 फीट उसकी लंबाई है। कवर्ड एरिया की बात करें तो 10 मरला के प्रोजेक्ट में हम बेसमेंट के साथ जो है वो 3700 स्क्वायर फीट एरिया कवर करने वाले हैं। अब इसकी जो कवर्ड एरिया की डिटेल है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि बेसमेंट में जो एरिया कवर होने वाला है वो 500 स्क्वायर फीट है, जिसका साइज़ 25 बाय 20 आ जाएगा बेसमेंट का साइज़। और इसमें कवर्ड एरिया आप लोगों का 500 स्क्वायर फीट है। ग्राउंड फ्लोर में आप लोगों का 1600 स्क्वायर फीट एरिया कवर होगा, फर्स्ट फ्लोर में 1400 स्क्वायर फीट है और मोमटी के एरिया जो है वो 200 स्क्वायर फीट आएगा। टोटल आप लोगों का 3700 स्क्वायर फीट एरिया कवर होने वाला है। सबसे पहला जो आपका खर्चा आता है घर बनाते हुए वो नक्शा बनवाने पर आता है। अपने घर की प्लानिंग करवाने पे, डिज़ाइनिंग करवाने पे आप लोगों का खर्चा आता है। नक्शा पर आप लोगों का 45,000 रुपये खर्चा आएगा, जिसमें तमाम तर वर्किंग ड्राइंग्स आ जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी की ड्राइंग्स हैं, प्लम्बिंग की ड्राइंग्स हैं, आप लोगों की एलिवेशन की डिटेल्स आ जाती हैं, कलर पिक्चर आ जाती है एलिवेशन की। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों की 45,000 रुपये में बन जाएंगी। अगर आप लोग हमारी टीम से ये काम करवाना चाहते हैं, नक्शा बनवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं लाहौर और इस्लामाबाद के एरिया में तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का काम आपको हमारी कंपनी की थ्रू मिलेगा। सबसे पहले जो आप लोगों को यहाँ पे टेबल मिलने वाला है वो है मेन मटेरियल्स का। मेन मटेरियल्स यहाँ पे 5 मटेरियल मैंने सेपरेट किए हैं, जिसमें आप लोगों का जो है वो मेन ख़र्चा इन्हीं 5 मटेरियल्स पर आ रहा होता है। और इसीलिए मैंने इनको सेपरेट भी कर दिया है और इन्हीं की मदद से सारा का सारा स्ट्रक्चर आपका तामीर भी हो जाता है। नंबर 1 पे देखें, अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। हम मुकम्मल प्रोजेक्ट में अव्वल क्वालिटी की ईंटें इस्तेमाल करेंगे। अगर साथ में हम बेसमेंट बना रहे हैं तो डेफ़िनेटली हमारी बुनियादों में ईंटें ज़्यादा नहीं लगने वाली हैं। तो इस पर आप लोगों की 80,000 से 81,000 ईंटें लगेंगी मुकम्मल प्रोजेक्ट में। 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से आपको रेट मिलने वाला है मार्केट में। टोटल ख़र्चा जो ईंटों पर आएगा वो 13,72,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रेत है। रेत 2 तरह की हम इस्तेमाल करते हैं, एक रावी की रेत है, एक चिनाब की रेत है। रावी की रेत जो है वो हम चिनाई के मकसद के लिए और कंक्रीट के मकसद के इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो चिनाब की रेत है उसको हम प्लस्तर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो 6,000 क्यूबिक फ़ीट आपको रेत की मिकदार लिखी हुई नज़र आ रही है, इसमें 4500 क्यूबिक फ़ीट जो है वो आपकी रावी की रेत लगेगी और 1500 क्यूबिक फ़ीट जो है वो चिनाब की रेत लगने वाली है। टोटल जो आप लोगों को इसका जो एवरेज रेट आपको मिलता है वो 45 रुपये है पर क्यूबिक फ़ीट के हिसाब से। रेत पर टोटल ख़र्चा आप लोगों का 2,70,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बजरी है। बजरी हम मार्गला के प्लांट की इस्तेमाल करने वाले हैं। अच्छी क्वालिटी की बजरी है, साफ़ सुथरी है और इसमें जो साइज़ हैं बजरी के वो प्रॉपर हमें मिल जाते हैं। इसमें आप लोगों की टोटल जो मिकदार रिक्वायर्ड है, क्योंकि साथ में हम बेसमेंट बना रहे हैं, बेसमेंट में मोस्टली हमारी कॉन्क्रीट आती है, तो इसमें हमारी जो है टोटल बजरी 3,000 क्यूबिक फ़ीट लगने वाली है, जिसमें मुकम्मल प्रोजेक्ट में यानी कि बेसमेंट में इस्तेमाल होने वाली बजरी है। बुनियादों में बाकी जो पीसीसी का प्रोसेस आएगा, फ़र्श कच्चे करते हुए जो आप लोगों की पीसीसी आएगी। इसके अलावा जितने भी आप लोगों के लिंटल बीम्स हैं, स्लैब के अंदर आने वाले बीम्स हैं, स्लैब्स की कंक्रीट है। मुकम्मल प्रोजेक्ट में यानी कि जितना भी आपका कंक्रीट का काम आएगा, बेशक वो पीसीसी है या आरसीसी है, मुकम्मल आप लोगों की जो बजरी लगेगी वो 3,000 क्यूबिक फ़ीट है। रेट आपको 130 रुपये पर क्यूबिक फ़ीट के हिसाब से बजरी का मिलेगा। टोटल ख़र्चा आप लोगों का बजरी पर जो आने वाला है वो 3,90,000 रुपया है। पॉइंट नंबर 4 में देखें, सीमेंट है।
है सीमेंट की टोटल जो आप लोगों की मिकदार रिक्वायर्ड है 1070 बैग आप लोगों के सीमेंट के लगने वाले हैं। लेकिन सीमेंट को ख़रीदते वक्त आप लोगों ने एक चीज़ मद्देनज़र रखनी है, उसका ग्रेड जो है वो 53 होना चाहिए और सीमेंट जो है वो ज़्यादा पुराना सीमेंट नहीं होना चाहिए, यानी 28 दिन के अंदर अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए और आप लोग उसी को इस्तेमाल करें। ताज़ा सीमेंट जो होती है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है बनिस्बत अगर हम पुराने सीमेंट की बात करें, क्योंकि 28 दिन से ज़्यादा होता है तो आप कोशिश करें कि वो सीमेंट ख़रीदें ही ना, क्योंकि वो ख़राब हो चुका होता है और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। अब इसमें जो रेट आप लोगों को मिलेगा सीमेंट का, मुख्तलिफ़ शहरों में आप लोगों को रेट्स में एक वेरिएशन मिलेगी। 1460 से 1480, 90 और 1500 तक भी आपको सीमेंट मिलेगा मुख्तलिफ़ शहरों में और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के हिसाब से सीमेंट के रेट्स में एक वेरिएशन है। हम जो देख रहे हैं वो बेस्ट वे सीमेंट का रेट है 1485 रुपये पर बैग के हिसाब से। टोटल जो सीमेंट पर आप लोगों का खर्चा आने वाला है वो 15,88,900 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें सरिया है। सरिया की जो आप लोगों ने चीज़ मद्देनज़र रखनी है वो ग्रेड 60 का सरिया इस्तेमाल करना है। आपको मार्केट में ग्रेड 40 का सरिया भी मिलेगा, लेकिन आप लोगों ने ग्रेड 60 इस्तेमाल करना है। अगर आप ठेकेदार को ठेका दे रहे हैं, विद मटेरियल दे रहे हैं, तो उसमें भी आप एग्रीमेंट में ये चीज़ लाजम या आप जो है वो लिखवाएं कि आप ग्रेड 60 का सरिया इस्तेमाल करना चाहते हैं, 40 आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो। दूसरे नंबर पे अच्छी क्वालिटी का जो कंपनीज़ का सरिया है वो इस्तेमाल करें, जैसे कि एमरीली स्टील है, मुगल स्टील है, तहाद स्टील है, एफएफ स्टील है। इस तरह की कोई अच्छी कंपनी का सरिया इस्तेमाल करें। लोकल सरिया जो होते हैं वो किसी ना किसी नाम से होते हैं, जैसे सुल्तान सरिया है, सलमान सरिया है, यानी कि लोकल सरिये जो होते हैं वो आप कोशिश करें कि ना इस्तेमाल करें, अच्छी कंपनी का सरिया इस्तेमाल करें। अब जो क्वालिटी आप लोगों की सरिया की है वो तो हमने देख लिया। क्वांटिटी की तरफ अगर आएँ तो हमारी जो मुकम्मल प्रोजेक्ट में 10 मरला में, जिसमें बेसमेंट भी शामिल है, बेसमेंट में इस्तेमाल होने वाला स्टील भी है, आप लोगों की टोटल मिकदार 9.2 टन आपका सरिया लगेगा और यानी 9200 केजी अगर पर केजी के हिसाब से रेट देखें तो 260 से 262 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको रेट मिल रहा है सरिया का। टोटल ख़र्चा सरिया पर जो आएगा वो आप लोगों का 24,10,000 रुपये आएगा। 5 जो मैंने ये मेन मटेरियल बताए हैं इन पर टोटल खर्चा आप लोगों का 60,31,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टेबल है उसमें अगर हम देखें तो कुछ बाकी काम आ जाते हैं, जिसमें नंबर 1 पे वाटर स्टॉपर है। वाटर स्टॉपर का हम इस्तेमाल करते हैं बेसमेंट में, जितने भी कॉर्नर्स आते हैं उनमें हम प्रॉपर तरीके से वाटर स्टॉपर बिठाते हैं ताकि पानी से प्रोटेक्ट रखा जा सके। इसमें जो मिकदार रिक्वायर्ड है 100 रनिंग फिट आपका वाटर स्टॉपर लगेगा। रेट आपको मिलेगा 225 रुपये पर रनिंग फीट के हिसाब से। टोटल खर्चा जो वाटर स्टॉपर पर आप लोगों का आने वाला है वो 22,500 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें रोड़ी या बज्जर है, तो जितनी भी बुनियादें बाकी बचेंगी उनमें हमें रोड़ी या बज्जर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और फ़र्श के लेवल पर भी जब हम फ़र्श कच्चे करते हैं तो आप लोगों का 20,000 रुपया रोड़ी या बज्जर, आप दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल करें, लेकिन आप कोशिश करें कि बज्जर इस्तेमाल करें। रोड़ी के अंदर नमी की अब्जॉर्प्शन बज्जर की निस्बत ज़्यादा होती है। पॉइंट नंबर 3 में देखें, अच्छा इसमें खुदाई है। जब भी आप बेसमेंट बनाते हैं तो डेफ़िनेटली आपको खुदाई जो है वो गहरी करनी पड़ती है। तो इसमें जब भी आप खुदाई करवाते हैं तो अगर आप वो खोदी हुई मिट्टी रखना चाहते हैं अपने पास तो आपको उसको पे करना पड़ता है जेसीबी वाले को या फिर जो भी आपने एक्सकवेटर मंगवाया होता है। अगर आप उन लोगों को वो मिट्टी दे देते हैं जो उन्होंने खुदाई की होती है तो आप लोगों से चार्जेस नहीं लेते हैं। तो आप लोगों का भर्ती पर और बेस ये जो खुदाई का काम है इस पर ज़्यादा खर्चा नहीं आता। तो आप लोगों का तकरीबन 50,000 रुपया मैक्सिमम खर्चा आ जाएगा फिर भी। पॉइंट नंबर 4 में देखें, बिचुमन या मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं, इनको वाटर प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डीपीसी का प्रोसेस है उसको कवर करते हैं। 27,700 रुपये आप लोगों का इसका खर्चा आ जाएगा। वाटर प्रूफिंग जो हम बेसमेंट की करवाने वाले हैं उस पर आप लोगों का 35,000 रुपया खर्चा आएगा, जिसमें जियो मेम्ब्रेन की हम शीट इस्तेमाल करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 6 में देखें, पॉलीथीन शीट्स हैं, इन पर आप लोगों का 8,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 7 में देखें, डीबी है और इसके अलावा जो आप लोगों के डीबी बॉक्स आ जाएगा, बिजली की जितनी भी पाइपिंग आ जाएगी, बोर्ड्स वगैरह आ जाएंगी जो कि ग्रे स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो इस पर आप लोगों का 1,00,000 रुपया खर्चा आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के काम पर। सैनिटरी का काम है, प्लम्बिंग की पाइपिंग वगैरह जितनी भी आएगी उस पर आप लोगों का 3,00,000 रुपया खर्चा आएगा, जो कि ग्रे स्ट्रक्चर में जितनी भी पाइपिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। बाकी का जितना भी काम आएगा वो फिनिशिंग में हम कवर करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 9 में देखें, बिजली के बिल्स हैं। अब यहाँ पे आप लोगों का बिजली का जो खर्चा आएगा, यानी कि जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, लाइट वगैरह जलाने के लिए और इसके अलावा मोटर वगैरह चलाने के लिए, बाकी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको चलाने के लिए। तो बिजली का बिल भी आपका आता है डेफिनेटली जब तक कंस्ट्रक्शन चलती है, 4 महीने या 5 महीने या 6 महीने। तो उसमें आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है वो बिल का वो मिनिमम जो है वो 30,000 तो आएगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 10 में देखें, वाटर पंप है, ये बोर करवाते हैं हम, पानी का पंप लगवाने
करवाने के लिए उस पर आप लोगों का 1,10,000 रुपये खर्चा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 11 है, टर्माइट की स्प्रे है। इसको हम अगर हम देखें तो आप लोगों के 12 लीटर केमिकल लगने वाला है। यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है जो कि मुझे नज़र आ रही है। 1700 रुपये पर लीटर के हिसाब से अगर आप मिले तो यहाँ पे आप लोगों का 13,000 नहीं बनता, यानी कि 20 से 25,000 रुपये आप लोगों का टर्माइड ट्रीटमेंट पर खर्चा आ जाएगा, लाजम आ जाएगा। इसका हम इस्तेमाल करते हैं इसलिए कि ताकि दीमक वगैरह से बचा जा सके, कीड़े मकोड़े हशरात वगैरह को बुनियादों में ही ख़त्म कर दिया जाए और बाद में घर में इस तरह की कोई भी हमें मुश्किल जो है वो ना देखनी पड़े। पॉइंट नंबर 12 में देखें, चुगाठें हैं घर में मुकम्मल डबल स्टोरी में यानी कि बेसमेंट को मिलाते हुए 17 चुगाठें हमारी लगेंगी। 17 चुगाठों के हिसाब से जो अगर हम चुगाठ का रेट देखें तो 9,000 से 12,000 के दरमियान हमें चुगाठ मिल जाती है। क्वालिटीज़ के हिसाब से अच्छी क्वालिटी की है तो आप लोगों को 12,000 तक ले जाएगी। अगर नॉर्मल क्वालिटी की तरफ आएँ तो आप लोगों की 9 से 9,500 10,000 में आप लोगों की अच्छी क्वालिटी की चुगाठ बन जाएगी। इस पर ख़र्चा जो चुगाठों पर आएगा 1,45,000 रुपये आएगा। सेफ्टी गिल्स हैं, इन पर आप लोगों का जो है वो 2,50,000 रुपये खर्चा आएगा। डिपेंड करेगा कि आपकी ड्राइंग में खिड़कियाँ कितनी हैं और कहाँ कहाँ पे आप जो है वो सेफ्टी गिल्स लगा रहे हैं। पॉइंट नंबर 14 में देखें, मेन गेट है। मेन गेट पर आप लोगों का 1,30,000 रुपये खर्चा आएगा। ये जो बाकी मैंने 14 मटेरियल्स बताए हैं इन पर टोटल खर्चा आप लोगों का 12,41,000 रुपये आएगा। ठेकेदार को ठेका देंगे तो उसमें आप लोगों का जो है वो शटरिंग का खर्चा उसी में चला जाएगा। तो ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी का खर्चा अगर देखा जाए, सिर्फ और सिर्फ लेबर रेट की बात की जाए तो 480 रुपये आप लोगों को रेट मिलता है विद बेसमेंट आप लोगों का। तो इसमें टोटल खर्चा जो ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी का आप लोगों का आ जाएगा वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, ऊपर हमने स्क्वायर फीट तो मेंशन किया हुआ है, 3700 स्क्वायर फीट हमारा एरिया कवर है। तो 17,76,000 रुपये आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर में मजदूरी का यानी ठेकेदार का खर्चा आ जाएगा। ये तमाम तर मटेरियल्स जो कि हमने देखे हैं और मटेरियल्स के अलावा जो मजदूरी के अखराजात हैं इन पर टोटल खर्चा जो आप लोगों का आएगा मुकम्मल प्रोजेक्ट के ग्रे स्ट्रक्चर पर, तो आप लोगों का 90,48,800 रुपया खर्चा आएगा, जिसमें घर में बेसमेंट भी है और साथ में जितना भी ग्रे स्ट्रक्चर का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजम करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इसी स्ट्रक्चर पे जो फिनिशिंग के अखराजात हैं वो कितने आएंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम नेक्स्ट जो है वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोगों तक ये तमाम तर अखराजात भी पहुँचें और आप लोग अपने घरों को कम अज़ कम खर्चे के अंदर तामीर कर सकें और आप लोगों को पहले पता हो कि खर्चा कितना आने वाला है और आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।